अर्चनीय वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी भाइयों एवं बहनों, हम लोगों का जीवन गुरु शिष्य की एक धारा है। जानना और जनाना, सीखना और सिखाना। हम लोग मनुष्य का शरीर पाए हैं और ये कहा जाता है और सच भी है कि ये इस धरती तल का सिर मुकुट प्राणी है, सबसे बड़ा। मनुष्य के समान अन्य कोई प्राणी नहीं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये आप लोग सुन लिए होंगे। लेकिन दूसरी ओर आप नजर डालें तो एक विचित्रता लगती है। अन्य जितने प्राणी हैं उन सबको अपने जीवन के लिए, जीवन के क्रियाकलाप के लिए किसी प्रकार प्रशिक्षण की जरूरत नहीं पड़ती है। उनके लिए कोई न विद्यालय है न कोई ट्रेनिंग स्कूल है। कुछ बातों जैसे सर्कस इत्यादि में जो कुछ पशुओं को सिखाते हैं वो तो एक विशेष रूप से सिखाते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि जीवन जीने के लिए उन्हें प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है। कुछ उनके मादा कुछ सिखाते होंगे, हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो प्रकृति से वो सीख कर आते हैं। एक उदाहरण बताऊं, गाय का बछड़ा होगा ना, वो थोड़ा 1 या 2 दिन का भी हो जाए और उसको आप उठा करके तालाब में फेंक दो पानी में, वो तैर के निकल जाएगा। और हम में से जो लोग तैरना न जानते हो, भले वो 50-60 साल का हो गया हो, अभी भी पानी से घबराएगा कि नहीं मैं तैर नहीं पाऊंगा। प्रशिक्षण नहीं पाया है, वो तैरने का अभ्यास ही नहीं किया है। और उनको देखो, कुत्ते को देखो, आप लोग शायद देखे ना हो, लेकिन कुत्ता कई बार पानी को तैरता है तो लगता है जैसे तीर की तरह निकल आता है, एकदम सीधे। कहीं वो ट्रेनिंग नहीं पाया है तैरने का, सीख लिया है। और हम सब ऐसे हैं, जब माँ के गर्भ से बाहर आए हैं और माँ छोड़ दे, परिवार के लोग छोड़ दें, तो अपना कौन सा काम हम कर पाएंगे? इसको तो कीड़े ही खा जाएंगे, चींटियां खा जाएंगी, मर जाएंगे। हर काम सीखना पड़ता है, हर काम। उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, फिरना, बोलना, कैसे बोलना है। आप लोग ये सुने होंगे, यदि किसी बच्चे को जब वो पैदा हो और उसी समय ऐसी जगह रख दें जहां कोई बोलता ना हो, ऐसे जंगल हो, ऐसी जगह हो, पशुओं का जहां झुंड हो, कोई ना बोलता हो, कोई नहीं, तो बच्चा गूंगा हो जाएगा, बोलना सीखेगा ही नहीं। अद्भुत है, बोलना सीखना पड़ता है। चलने के लिए यदि प्रशिक्षण न दिया जाए, खड़े होकर उसको चलना है तो घुटनों के बल ही जीवन भर चलेगा। कितने प्रशिक्षण की जरूरत है। एक तरफ तो हम कहते हैं कि सबसे बड़े प्राणी हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरी धरातल पर, लेकिन अन्य प्राणियों को न प्रशिक्षण की जरूरत है न किसी बात की जरूरत है। हम सबको प्रशिक्षण की जरूरत है, ज्ञान अर्जन करने की जरूरत है। और इसीलिए कितने विद्यालय आजकल हो चुके हैं और विद्यालय के कितने स्तर हो चुके हैं, कितनी ट्रेनिंग, कितनी पढ़ाई। इसके अलावा इतने संप्रदाय, इतने मत पंथ, किस लिए? हम लोगों को सुधारने के लिए। कैसा अद्भुत है, ये किस लिए बने हैं? कोई भी पंथ हो, किसी भी आप पंथ को ले लें, किसी भी संप्रदाय को ले लें, वो किस लिए है? हमको सुधारने के लिए, हमारे बिगड़ैल मन को, हमारे इस अव्यवस्थित जीवन को प्रशिक्षित करने के लिए है, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। इसका मतलब इन सबके बाद, इतने विद्यालय, विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग और सारे मत पंथ के बाद, अब भी हम अपने आसपास के भाइयों को झांकें तो लगता है कि वो चीज खा रहे हैं जिसके नहीं खाना चाहिए।
वो चीज पी रहे हैं जो नहीं पीना चाहिए, वो बात बोल रहे हैं जो नहीं बोलना चाहिए, वो काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। आश्चर्य होता है, अभी भी हम अशिक्षित के अशिक्षित बने हुए हैं। गुरु का महत्व बताना है, गुरु की आवश्यकता क्या हमें बताने की जरूरत है? हम महसूस करते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है। एक बात पर आप लोग ध्यान दें, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक सत्ता है। सत्ता वह जो ज्ञान का पुंज हो, जिससे निरंतर ज्ञान टपकता हो, और शिष्य अज्ञान का द्योतक है। अज्ञान का मतलब वहां गलत अर्थ मत लीजिए। अज्ञानी होना बुरा नहीं है, अज्ञानी होना बुरा नहीं है। बुरा है ज्ञान के लिए प्रयास ही ना करना, ज्ञान के दरवाजे को बंद कर देना, किवाड़ को बंद कर देना, जानना ही नहीं चाहना, ये बुरा है। अज्ञानी तो सब हैं, शुरू से ही अज्ञानी। मैंने जैसे भी कहा, सब अज्ञानी ही होते हैं। सब कुछ हमें सिखाया जाता है, सब कुछ हम सीखते हैं। और एक सत्ता है गुरु, और इसका बहुत व्यापक रूप है, बहुत व्यापक रूप है। किसी व्यक्ति में उसे केंद्रित नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, माँ एक गुरु है, वह जैसा हमें प्रशिक्षित करती है उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। और मैं समझता हूं ये अनुभव सबको होगा। बचपने में माँ ने जो हमें सिखा दिया है, क्या आप उसे भूल पाए हैं? जीवन भर बना रहेगा। गर्भ में 9 महीने माँ रखती है। जब हम बाहर आते हैं, बच्चा बाहर आता है तो सीने का रस पिलाती है, और उसी के साथ उनका प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। और इसीलिए हम सब की शायद ये मजबूरी है कि हम माँ से ज्यादा टच रहते हैं, बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। पिता की अपेक्षा माँ से ज्यादा हम जुड़े रहते हैं। ये सबका अनुभव होगा, क्योंकि उनसे बहुत कुछ मिला है, बहुत पाए हैं। आरंभिक गुरु हैं, पिता भी गुरु है। उन्होंने हमको व्यवहारिक ज्ञान दिया है। और अन्य जो भाई बहन सब गुरु रूप में है। आप लोगों को आश्चर्य होगा, पत्नी भी गुरु है, पति भी गुरु ही है। हमें जो दिशा निर्देश करे, हमें व्यवहारिक ही नहीं, जहां हम अटकते और भटकते हैं वहां हमारा मार्गदर्शन करे। कई जगह पति अपनी पत्नी को इस ढंग से वो निर्देशित करता है कि वो एकदम संवर जाती है, और कई जगह बिगड़े हुए पति को पत्नी संवार देती है। वो कुछ ऐसा कुछ करती है कि उसकी अस्त व्यस्तता को पत्नी कुछ ऐसा काम करती है कि पति का जीवन निखर आता है। इसलिए पति और पत्नी भी एक दूसरे के गुरु रूप में ही है। मैंने कहा, एक पूरी सत्ता ही गुरु रूप में है, पूरी प्रकृति सत्ता ही गुरु रूप में है। प्रकृति से निरंतर ज्ञान झर रहा है, चूंकि हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं, चूंकि उससे हम ले नहीं पाते हैं, इसलिए व्यक्ति गुरु की आवश्यकता होती है। वो जो प्रकृति से ज्ञान अर्जित कर लिया है और हमें ज्ञान बताता है, हमें वह ज्ञान देता है। गुरु शब्द गृह धातु से बनता है। संस्कृत में एक धातु, उसको कहते हैं गृह धातु से, जिसका अर्थ होता है निगल लेना। अर्थात जो शिष्य के पापों को निगल लेता है वो है गुरु। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। माता पिता बंधु बांधव हमें व्यवहारिक शिक्षा देते हैं, स्थूल बात बताते हैं। जीवन के लिए जो आवश्यक है उन वस्तुओं का सहयोग करते हैं, आधार देते हैं। लेकिन जो गुरु होता है वो हमारे आध्यात्मिक पोषण करता है,
हमारे वो दोषों को निकाल कर हमें सही जीवन जीने का ढंग बताता है। गुरु कौन? वह जो हमारी बुराई को बता दे, हमारे दोषों से हमको अवगत करा दे कि ये गलती है, और इस कदर बताए कि हम महसूस करने लग जाएं। ये बड़ी बात है, ये हमें पात्रता होनी भी चाहिए। एक उदाहरण बताऊं आप लोगों को। अभी पूर्व वक्ताओं से हम लोग सुन रहे थे महात्मा बुद्ध की बात, वर्षावास की बात। जहां 26 वर्षावास किया है श्रावस्ती में, वहां एक गरीब ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था राध। उसका काम क्या था? बहुत गरीब था, भिक्षुओं की सेवा करना। जब तथागत बुद्ध द्वारा कोई साधक साधुवेश से प्रवर्जित होता, तब वो उसकी सेवा में लग जाता, उसके कपड़ा धोना, उसके और कुछ काम कर देना। और जब भिक्षु भिक्षाटन के लिए जाते तो उनके साथ हो लेते, साथ साथ उनकी सेवा करते। जब वो भोजन करते रहते तो उनको पंखा झलना और कुछ करना, सब सेवा वो करता था। उनका काम था केवल सेवा करना। एक दिन भगवान बुद्ध ने राध से पूछा, वत्स, क्या तुम्हें भिक्षु मान देते हैं ना? पूछते हैं, भिक्षु तुम्हें मान देते हैं? राध ने कहा, भगवान भिक्षु मुझे मान देते हैं, भोजन भी देते हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, लेकिन भगवान मुझे वे साधु इससे प्रवर्जित नहीं करते हैं। और जब मैं देखता हूं कि बहुत से साधुवेश, बहुत से साधक साधुवेश से प्रवर्जित हो रहे हैं, तो मैं भी सोचता हूं कि मैं भी साधु हूं और आपके बताए मार्ग पर चलकर अपनी स्वस्थ मुक्ति का मार्ग आगे बढ़ाऊं। इस प्रकार जब राध की कामना को वो देखे, उनकी भावनाओं को भगवान बुद्ध पढ़ते हैं, तब अपने प्रमुख शिष्य सारिपुत्र से एक दिन बताते हैं, सारिपुत्र, क्या तुम जानते हो राधा का उपकार हम लोगों के प्रति कितना है? कहा, नहीं भगवान। महात्मा बुद्ध ने कहा, जब मैं साधना के आरंभ काल में था, शुरुआत में था, तब साधना करते करते मैं एकदम जर्जर हो गया था, केवल कंकाल, हड्डी हड्डी, चलना कठिन था, कुछ करना कठिन था। और ऐसी स्थिति में इन्होंने मुझे एक कलछी भात देकर के सहयोग किया था। उस समय मुझे इन्होंने सहारा दिया था। सारिपुत्र ने देखा कि भगवान बुद्ध अभी भी राध के किए हुए उपकार को भूले नहीं हैं। इसका मतलब राध में संभावनाएं हैं, बहुत संभावना। इसका मतलब कोई सामान्य व्यक्ति वो नहीं है। फिर उनको साधु वेश से प्रवर्जित कर देते हैं। सारिपुत्र उनको साधु वेश दे देते हैं। चलता रहा, समय बीता। अब तथागत बुद्ध पूछते हैं सारिपुत्र से, सारिपुत्र से पूछते हैं, वत्स, राध तुम्हें मान देता है ना? पहले पूछे थे राध से, क्या भिक्षुगण तुम्हें मान देते हैं? अब पूछ रहे हैं सारिपुत्र से, चूंकि उनका वो शिष्य हो चुका है। तब कहते हैं, शिष्य होने के बाद क्या वही भाव है? इसलिए पूछते हैं, क्या राध तुम्हें मान देते हैं ना? सारिपुत्र ने कहा, भगवान, राध जैसा शिष्य तो बहुत सौभाग्य से मिलता है। वो तो ऐसे हैं, उनके जीवन के सारी बुराइयों को बता देने के बाद भी वो नाराज नहीं होता है, वो दुखी नहीं होता है, बल्कि अपनी बुराइयों को छोड़ने के लिए वह तत्पर हो जाता है। बहुत, वो तो ऐसे साधक हैं, बिल्कुल बहुत मेहनत किया था उन्होंने, काम कर लिया है। और उन्हीं राध को संकेत करते हुए अपने भिक्षुओं को उपदेश करते हैं तथागत बुद्ध, और कहते हैं, भिक्षुओं, तुम सबको राध के समान होना चाहिए। और एक उन्होंने गाथा कही, निधिनम व पवत्तारम यम पस्से वज्रदस्सिनम।
निग्गह्यवादिम मेधाविम तादिशम पंडितम भजे। ये सूत्र उन्होंने कहा, ये गाथा उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि निधनम व पवत्तारम, निधि, निधि कहते कोष को, खजाना को, निधनम व पवक्तारम उसके प्रवक्ता, निधनम व पवक्तारम वज्रदर्शिनम यम पश्ये वज्रदर्शिनम, वज्रदर्शिनम जो वर्ज दर्शिन है, ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा जो वर्ज दर्शिन है, वर्ज वर्जनी, जो वर्जनीय है अर्थात हमारे जीवन के लिए वर्जनीय है, वह काम जो हमें नहीं करना चाहिए वो है बुराई, जो उसका दर्शन जो दिखा दे, हमारी बुराइयों से अवगत कराने वाले वो कैसे हैं, जैसे निधि के प्रवक्ता, जैसे कोई खजाने को बता दे, हमारे घर में कोई खजाना गड़ा है उसको बताने वाले के समान उनका उपकार है, जो हमारी बुराइयों को बताता है, हमारे दोषों को बताता है। वो निग्रहवादी है अर्थात वह संग, निग्रहवादी अर्थात संयमी, वो स्वयं संयमी है, मेधावी और मेधावी, तादिशम पंडितम भजे, उसकी सेवा पंडित जन करते हैं। पंडित को चाहिए, ज्ञानी को चाहिए वो उसकी सेवा करे। कितनी अच्छी बात है। साथ किसका करें, प्रश्न होता है, साथ किसका करें? जवाब है उसका जो हमें कल्याण का रास्ता बताए, जो हमारा कल्याण मित्र हो, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे, उसका साथ करें। और तब जब हमारी बुराइयों से हमें अवगत कराएं, आश्चर्य होता है। हम दूसरे की बुराई हित भाव से नहीं बताते हैं, दूसरे की बुराई दुश्मनी के भाव से बताते हैं, और यही सुधार नहीं होता है, चाहे वो परिवार हो, समाज हो, कोई हो। जब हम दूसरे की बुराई को सुधार के भाव से बताते हैं, प्रेम भाव से बताते हैं, हितैषी भाव से बताते हैं, तो हमारी वाणी में ऋजुता होती है, कोमलता होती है, और उसके सुधार के लिए हृदय में अच्छा भाव बनता है। लेकिन जब हम किसी के दोष को बता करके प्रचारित करने के लिए, उसको फैलाने के लिए बताते हैं, तो उसको बहुत कष्ट होता है। फिर आप ख्याल करिए, हम सब ख्याल करें, हम में कोई गलती हो गई हो और हमारी गलतियों को लोगों के बीच फैलाने का प्रयास कर रहा हो, उसके प्रति क्या भाव होगा। और वह जो बुला करके बड़े प्यार से कहता है, देखो तुम में अमुक अमुक गलती है, इसको सुधार लो, कितना हितैषी भाव है। वो हमारी गलतियों से जो हमको अवगत करा दे, वो हमारे गुरु हैं। और गुरु यही करता है, हमें हमारी गलतियों से अवगत करा देता है। लेकिन हमारी स्थिति क्या होती है, गलती बताने वाले के प्रति द्वेष भाव जग जाता है। हम अपने अपमान समझते हैं, इन्होंने हमारी गलती बताई है, ये ठीक नहीं है, ये हमारे कोई पक्ष में नहीं है। आश्चर्य होता है। गलती बताने का अर्थ यह हुआ कि हमें आत्मावलोकन करना है, सोचना है कि सचमुच हम में कितनी गलतियां हैं, कितने दोष हैं, और दोष रह करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते, बुराई रख करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। और जो हमारी बुराइयों को बता रहा हो वो कितना बड़ा हितकर हो। सद्गुरु और संत हमें हमारी बुराइयों से अवगत कराते हैं, दोषों से अवगत कराते हैं, ताकि हम उन दोषों को छोड़ सकें। हमारे शरीर में बहुत जैसे ऐसे ही तैसी हैं, जैसे एक चिकित्सक के पास जब हम जाते हैं और हाथ में फोड़ा है, डॉक्टर के पास जाकर मैं कहता हूं कि डॉक्टर साहब हाथ में फोड़ा है, इसको ठीक कर दीजिए आप, तो डॉक्टर की सारी नज़र कहाँ रहती है, सारी दृष्टि, सारा ध्यान फोड़े में। अब मैं शिकायत करूं, डॉक्टर भी विचित्र हैं, हाथ के अलावा मेरे सारे अंग स्वस्थ हैं, स्वस्थ अंगों में उनका ध्यान नहीं है, जहां अंग बीमार है उसी में ध्यान रखता है। डॉक्टर की मजबूरी है, वो चूंकि स्वस्थ करना चाहता है, इसलिए उसका पूरा ध्यान उस फोड़े में है, और फोड़ा को चीर करके ममाद को निकाल देने से तब हम हल्का होंगे। हमारी अच्छाइयों पर ध्यान रख करके क्या होगा,
वो तो हमारे लिए है ही है, वो हमारे लिए शक्ति है ही है, लेकिन जो हमारे दोष हैं, जो हमारे लिए अवगुण है, जो हमारा नुकसान कर रहा है, उसको निकाल दे, वो कितना बड़ा हितकर है। इसलिए सद्गुरु हमारी उस वीक पॉइंट पर चोट करते हैं, उस समय थोड़ा हम घबरा जाते हैं, उस समय हम थोड़ा अटपटा लगता है, जबकि वह एक सौभाग्य का समय है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, एक जगह लिखा है कि वे कितने अभागे हैं जिनको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। आप सोचिए इस बात को, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर कोई है, चाहे वो माता पिता के रूप में हो, चाहे बड़े भाई के रूप में हो, चाहे वो पति के रूप में हो, चाहे वो गुरु के रूप में हो। हम कितने सौभाग्यशाली, वो सब न रह जाएं, तब हमारी स्वतंत्र, हमें लगेगा तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन स्वतंत्र नहीं हो गए। फिर कोई हमको रोकेगा नहीं, टोकेगा नहीं, पता नहीं हमारी स्थिति क्या हो, हम कहाँ भटक जाएं, कैसे कर जाएं। और गुरु कहीं हम अटकेंगे, कहीं भटकेंगे, कहीं मिस करेंगे, तो हमें रोकने वाला तो है, सत्यवत बताने वाला तो है। इसलिए उन्होंने कहा वो कितने अभागे हैं जिनको कोई रोकने और टोकने वाला नहीं है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे ऊपर कोई कहने वाला है, हमारी गलतियों पर हमें दिशा निर्देश करने वाला है। इसलिए गुरु की आज आवश्यकता अधिक है। हमारे जीवन में पदे पदे गुरु की आवश्यकता है। कहाँ नहीं, सहज बात है। जब हम रास्ता चलते हैं, रास्ता नहीं जानते हैं, तो जो बताए, मार्ग बताए, वो गुरु है। हम क्यों उसके उपकार को नहीं मानते हैं? सबका उपकार है। इसलिए गुरु की आवश्यकता है हमारे जीवन में, इसके बिना हम भटक जाते हैं। गुरु के महत्व को हम कब नहीं समझ पाते हैं, उसके उपकार को हम कब भूलते हैं। गुरु जब तक रहते हैं ना, तब तक हम गुरु के महत्व को नहीं समझते हैं। और ये परंपरा बहुत पुरानी है। आप लोग शायद जानते हो, चाहे वो बुद्ध के समय की बात हो, चाहे महावीर समय की बात हो, चाहे ईसा की बात हो, चाहे गांधी की बात हो, चाहे वर्तमान के संत हो, जब तक वे रहे उनके महत्व को नहीं समझा गया। भगवान राम अयोध्या में थे, जब वनवास से लौटकर आए हैं अयोध्या में, क्या भगवान राम और सीता के महत्व को समझा गया है? नहीं समझा गया है। जब वो थे तब उनकी आलोचना गली गली होने लगी थी। उस सीता को जो इतने दिन तक रावण के घर रही, उसको फिर से पत्नी बनाकर राजा ने रख लिया है, राम ने रख लिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे घर की भी स्त्रियां कहीं बाहर चली जाएं, कहीं रहने लग जाए, हमें भी घर में रखना पड़ेगा। ये आलोचना होने लगी। और भगवान श्री राम जब इस दुनिया से चले गए ना, तब वहां आप जाकर देखें, अयोध्या में घर घर में उनकी मूर्ति बनाकर पूजा चलती है, और रात दिन सीताराम सीताराम का जप शुरू होता है। जब वो थे तब उनकी खूब आलोचना किए, और जब चले गए तो उनको भगवान बनाकर पूज रहे हैं। ये हमारी विडंबना है। वही बात बुद्ध के लिए कहें, उन्हीं के नजदीक रहने वाले शिष्य, ध्यान दीजिए, आश्चर्य होता है, इतने बड़े महापुरुष तथागत बुद्ध, जिनकी याद करते मन एकदम गदगद हो जाता है, उन्हीं के साथ रहने वाले ऐसे भी शिष्य थे जो उनके विरोध में लग गए। महात्मा ईसा की भी बात यही है। उन्हीं के शिष्य ने उनको ऐसा कुछ प्रयास किया कि दुश्मनों के हाथ में पकड़वा दिया जाए। कहाँ समझ पाते हैं। महात्मा गांधी की बात बताऊं, कहा जाता है महात्मा गांधी जब साबरमती में थे कुछ समय, तो सेवाग्राम में पहले वो रहते थे, या कभी आना जाना लगा रहता था, तो वहां कुछ सेवा कार्य चलता। तो गायें बहुत थी, तो बलवंत सिंह, ये पंजाब के बलवंत सिंह, उनको ड्यूटी मिली थी कि आप ये सब संभालें, गायों की और पशुओं की रक्षा करें। तो वहां से वो पत्र आता था महात्मा गांधी के पास, आपको क्या पता है, आप वहां बैठे हुए हैं मस्त हैं, और यहाँ देखो इतनी व्यवस्था, वो व्यवस्था, ये है वो है, उफ, जो लिखा करते थे। बहुत महात्मा गांधी चुपचाप सह लेते थे। बलवंत सिंह ने बाद में लिखा कि जब बापूजी का शरीर नहीं रहा, और जब मैं पहुंचा गया वहां,
पहली बार जब गया साबरमती तो जो उनके बैठक कक्ष और रहने की जगह को देखा तो एकदम पछाड़ खा के गिर पड़ा और रोया जोर से। उफ, बापूजी थे तब मैं समझ नहीं पाया और आज बापू के महत्व को मैं समझ रहा हूं, आज मैं रो रहा हूं उसके अभाव में। ऐसे ही हम गुरु के महत्व को नहीं समझते जब तक गुरु रहते। यही बात माता पिता के लिए है। माता पिता को भी तब तक हम सम्मान नहीं दे पाते हैं जब तक माता पिता के साथ रहते हैं, या जब रहते हैं तो मन में होता है कि माता पिता अलग हो जाएं, उनको अलग कर दें। पत्नी भी चाहती है कि सास ससुर अलग हो जाए तो अच्छा है, उनसे अलग हो जाए तो अच्छा है। संरक्षण में रहना उनको पसंद ही नहीं लगता है, इससे हम परतंत्र हैं। बंधुओं, जिनको आप जिसकी आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे ना, वो उसकी बहुत आवश्यकता है। आप उसके बिना आप जीवन कैसे जी पाएंगे? एक उदाहरण बताऊं। आप जब रास्ते पे चलते हैं पगडंडी पर तो कितनी चौड़ी जमीन चाहिए आपको? आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो कितनी चौड़ी जमीन चाहिए, कितनी चौड़ी सड़क चाहिए? बहुत छोटी। आपको 2 फीट चाहिए बस। 2 फीट से ज्यादा आपको चौड़ी जमीन की आवश्यकता नहीं है। और कल्पना करें उस 2 फीट चौड़ी जमीन के अलावा बाकी के जमीन को खाली कर दे, 100 फीट खाली खाई बना दे, क्या आप उस जमीन पर चल पाएंगे? जिस जमीन की आवश्यकता आपको नहीं है, हम जिस सड़क पर चलते हैं उस सड़क के दोनों तरफ बिना रेलिंग के खाई बना दे 1000 फीट की, आप उस सड़क पर नहीं चल पाएंगे। जिस छत पर रेलिंग नहीं होता है आपको एकदम किनारे जाने में भय लगता है। रेलिंग है, सहारा है। ऐसे ही हमको रास्ते की आवश्यकता है केवल 2 फीट चौड़ी, लेकिन उसके बगल की जमीन जो हमारे काम की नहीं है लेकिन कितने काम की है, उसी के सहारे हम चलते हैं। जिन माता पिता को हम कह रहे हैं उसकी आवश्यकता अब नहीं है, उन्हीं के सहारे हम चलते हैं, उन्हीं के सहारे हम जी रहे हैं। 2 फीट जमीन भी जो हमें चाहिए चलने के लिए, तो अगल बगल में जो जमीन है जो बेकार पड़ी हुई है, उसी के नाते हम बीच में चल पा रहे हैं, अन्यथा चल नहीं पाते। इसलिए आज माता पिता की आवश्यकता है, पति की आवश्यकता है, भाई की आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि उनकी उपस्थिति में हम उनके महत्व को नहीं समझ पाते हैं। अपने शरीर को ही देखें, दूर की बात तो भूल जाइए। हाथ के महत्व को हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक हमारे पास हाथ है। कब समझते हैं? आप ख्याल करिए, उनको पूछिए हाथ के महत्व को जिनके हाथ दोनों नहीं है या एक्सीडेंट में टूट गया है, अलग हो गया है। पूछो हाथ के महत्व को। पैर के महत्व को वो जानता है, हम लोग नहीं जानते पैर के महत्व को। वो जानता है जिसका दोनों पैर खराब हो चुका है, वो चल ही नहीं पाता है, वो पैर के महत्व को समझता है। आंख के महत्व को कौन समझता है? हम लोग नहीं। आंख के महत्व को वो समझता है जिनकी दोनों आंखें नहीं है। पूछ करके देखो, किसी अंधे के पास बैठकर देखो, आंख के लिए वो कितना तड़फ रहा है। आप जब उनके हृदय की बात जानोगे ना, तो फिर आंखों से आंसू टपकना शुरू हो जाएगा। एक अंध बालिका एक गीत गाती है, गीत तो मैं उस रूप से नहीं कह सकता, लेकिन उसका भाव है। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं सूरज की गर्मी का अनुभव करती हूँ, उसका स्पर्श करती हूँ, लेकिन प्रभु मैं सूरज को देख नहीं पाती। मैं समुद्र की गर्जना को सुनती हूँ, लेकिन प्रभु मैं समुद्र को देख नहीं पाती। गुलाब के फूलों की सुगंधी लेती हूँ, अनुभव करती हूँ कि गुलाब का फूल है, लेकिन गुलाब के फूल को देख नहीं पाती। माँ के गोद में मैं सोती हूँ, माँ के वात्सल्य का अनुभव भी करती हूँ, लेकिन प्रभु माँ के चेहरे को देख नहीं पाती। सोचो उसकी कितनी करुणा है, कैसे उसके अंदर तड़फन है कि वो अपने माँ के चेहरे को देख भी नहीं पा रही है। आंख के महत्व को वो समझती है, हम लोग नहीं समझते हैं। गुरु के महत्व को हम नहीं समझते जब तक गुरु रहते हैं। जिस दिन गुरु का वरद हस्त
हमसे उठता है, उस दिन हम रोते हैं, हम पछताते हैं कि जो उपयोग हमें करना चाहिए गुरु से, उसका उपयोग हम नहीं कर पाए। जो लाभ लेना चाहिए, जो ज्ञान हमें दे रहे हैं, उस ज्ञान के महत्व को हम बाद में समझते हैं। आवश्यकता है वर्तमान में समझे, अभी समझे, इसी वक्त समझे। गुरु हमें निखारता है, ठोकता और बजाता है। कबीर साहब की ये साखी कितनी प्रसिद्ध है। यह तन कांचा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। कबीर साहब कहते हैं यह तन कांचा कुंभ है, कच्चा घड़ा, और गुरु कौन है? कुम्हार। वो हमें गढ़ते हैं। कैसे गढ़ते हैं? जैसे कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो उसके बाद थापी लेता है और उसको पीटता है, इसलिए कि वो मजबूत हो जाए, लेकिन हाथ अंदर में लगाए रखता है, सहारा देता है। यदि वो हाथ न लगाए तो कच्चा घड़ा टूट जाएगा, और थापी न लगाए, न ठोके, तो घड़ा मजबूत नहीं बनेगा, सुंदर नहीं बनेगा। इसलिए ठोकना भी जरूरी है, और उससे ज्यादा जरूरी है सहारा देना। ऐसे ही गुरु होते हैं। कई बार गुरु हमको डांटते हैं, जोर से डपटते हैं, हम घबरा जाते हैं। ये उनकी डांट, ये उनकी फटकार हम लोगों के लिए बहुत हितकर है, क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ आवश्यकता है, कहाँ कैसे करना चाहिए। वो अच्छी तरह से जानते हैं कब कैसे इन्हें प्रशिक्षित किया जाए, कब डांटा जाए, कब प्यार दिया जाए, कब कैसे बढ़ाया जाए। हमारे वह मार्गदर्शक हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता है हमारे जीवन में। यदि गुरु नहीं होंगे तो हम भटक जाएंगे। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि गुरु न मिलते, हमें प्रशिक्षक न मिलते, सही मार्गदर्शक न मिलते, हम भी भटकते होते लोगों की तरह। आज लोग, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तम्बाकू खा रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई गलत आचरण कर रहा है, और उसको लेकर के वो दुखी है। लेकिन हम गुरु का ज्ञान पाए, इन सब से अपने आप को अलग कर पाए हुए हैं। और भी तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर हम भटकते रहते, छोटी छोटी बातों को लेकर के, टोना टोटका, भूत प्रेत, न जाने किन बातों को लेकर भटकते। लेकिन हमें ऐसा ज्ञान मिला, किस रूप में मिला? चाहे जिस रूप में मिला हो। ये जरूरी नहीं है कि कोई हम विधिवत गुरु करते हो, ये जरूरी नहीं है कि हम किसी विधिवत गुरु से ही दीक्षा लेते हों। हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं कि हम जैसे संप्रदाय में दीक्षा का प्रावधान है वैसा दीक्षित तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अंदर से स्वीकारते हैं मैं उनके बताए पथ पर चलूंगा। ये गुरु का वर्ण ही करना हुआ। इसलिए साहब ने कहा है एक संत ने कि शिष्य माने गुरु होता है, गुरु माने शिष्य नाहि। शिष्य के मानने से कोई गुरु होता है, गुरु के मानने से कोई शिष्य नहीं होता है। शिष्य कहता है कि आप मेरे गुरु हैं, बस हो गए गुरु। और गुरु कहता है आप मेरे शिष्य हैं, मैं कहता मैं नहीं हूं आपका शिष्य, होगा क्या? आखिर एकलव्य और द्रोणाचार्य का उदाहरण इसलिए तो है। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं, तुमको मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन एकलव्य ने कहा नहीं, आप ही मेरे गुरु हैं। और क्या किए वो? ऐसा कुछ उनका आधार मान करके प्रशिक्षण लिए कि भले ही द्रोणाचार्य एकलव्य को शिष्य न मानता हो, लेकिन एकलव्य द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में वर्ण करते हैं और धनुर्विद्या में पारंगत हो जाते हैं। ऐसे ही हम भीतर से स्वीकार लेते हैं आप मेरे गुरु हैं, आपके अनुसार मुझे चलना है, आपके बताए पथ पर चलना है। ये जरूरी नहीं है कि हम विधिवत दीक्षा ही लें, विधिवत दीक्षा का भी अपना महत्व है, उसको नकारा नहीं जा सकता है। हम उसको नहीं कह सकते कि ये गलत है, उसका अपना महत्व है। समय समय पर उसकी आवश्यकता होती है। कई बार एक उदाहरण मुझे, ये प्राय इस प्रसंग को कहता हूँ तो याद आने लगती है। हम लोग के यहाँ कंठी देने का प्रावधान है। कहा जाता है कि एक लड़का था, वो बारात में गया, तो बाराती ऐसे वो बाराती में गया था जहाँ सब मांस खाते थे, निरामिष आमिष भोजन करते थे, सब गलत भोजन करते थे। लेकिन वो लड़का कंठी पहना हुआ था। घर वालों ने कहा अरे भाई ये लड़का भगत है,
इनके लिए कुछ अलग व्यवस्था होनी चाहिए, ये नहीं खाएगा इसको। बिना कुछ कहे उनकी अलग व्यवस्था करते हैं। एक भगत ने कहा, साहब एक बार मैं गुरु से दीक्षा लेने के बाद भी एक बहुत गलत काम करने जा रहा था, पता नहीं कैसे बाहर से कंठी निकली और सामने आ गई। अपने आप को एकदम रोका, उफ तुमने गुरु से दीक्षा लिया और क्या कर रहे हो? साहब मैं इसका उपकार कैसे भूल सकता हूं, कैसे मैं बचा उससे। लेकिन इसके बावजूद भी हम भीतर से स्वीकारना असली स्वीकारना होता है। दीक्षा लेकर के लोग भटक जाते हैं, लेकिन जो मन से मजबूती से पकड़ लेते हैं गुरु को, निरंतर उनकी याद करते। हमारे अपने जीवन को हम किसी समर्थ पुरुष के हाथ में जीवन का डोर थमा दें, उनके दिशा निर्देश पर हम चले, ये आवश्यक है। ये सुने होंगे आप लोग, पतंग ऊपर उठती है लेकिन सहारा डोर है किसी के हाथ में, और पतिंगा स्वतंत्र होते हुए भी वो दीपक में जल जाती है और पतंग ऊपर उठती है। हमें किसी के हाथ में थमाना है। बहुत ऐसी हमारे जीवन में समस्याएं हैं जिन्हें हम किसी से नहीं कह सकते हैं। बहुत ऐसी अंदरूनी बातें होती है जिन्हें हम किसी से नहीं कह सकते हैं। एक जगह कह सकते हैं, वो है गुरु। इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि गुरु हमारी बातों को किसी को नहीं बताएंगे, वो उसे हमारे लिए बचा करके रखेंगे। खास मित्र को भी बताना कठिन होता है, घर के खास लोगों को बताना कठिन होता है, क्योंकि समस्या इतनी अंतरंग होती है, बहुत कठिन। और चिकित्सा शास्त्र कहता है यदि आप अपने मन के तनाव को, अपनी समस्या को, जिससे आप बहुत परेशान हैं, तनावग्रसित हैं, किसी के सामने आप रख देते हैं तो बहुत हल्का महसूस करते हैं। शायद ये अनुभव किए होंगे आप लोग, आप हल्का महसूस करेंगे। कई बार ये देवियां गृह कला से पीड़ित होती हैं और जैसे ही उनका पिता मिलता है या माँ मिलती है, कहीं पिता मिलता है, उसके पास वो बैठ करके खूब रोती है। अब जब रो देती है ना तो उसका मन एकदम हल्का हो जाता है। क्यों? कह दिया। ऐसे ही हम अपनी बातों को उनके पास रख सकते हैं, किसी के पास तो नहीं रख सकते, फिर गुरु के पास रख, और हमारी वो समस्या का समाधान भी करते हैं। ये नहीं है कि केवल आत्मा और परमात्मा की बात बताते हैं, हमारी व्यवहारिक जीवन की समस्याओं का भी समाधान करते हैं। गुरु अत्यंत व्यवहारिक होते हैं, आप उन्हें आकाश में मत टांगिए, हमारे कदम कदम पर वो अवगत कराते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको मैं सच्ची घटना बताऊं, बिल्कुल सच घटना, आज से करीब 1.5-2 साल पहले की बात है। 2 साल, राजस्थान की बात है, एक शहर, बड़े शहर की बात है। जो गुरु से एक दीक्षित एक देवी बहन का फोन आया गुरु जी के पास, और वो एक अच्छे अफसर है, उनके पति भी सर्विस में हैं, वो भी अच्छे पोस्ट पर, और दोनों में किसी बात को लेकर के टकरा गए। बहुत बढ़ गया तनाव, इतना बढ़ा कि पति महोदय उस देवी जी के गाल में तमाचा लगाकर 2 थप्पड़ लगाकर चले गए। और कहाँ चले गए? अपने पिता के यहाँ, जबकि दोनों का अलग एक अच्छा बंगला, 2 बच्चे उनके हैं, 2 लड़कियां हैं और वो भी बड़ी हो गई हैं। तो पत्नी को मारकर वो चला गया रूठ करके, बहुत नाराज, इतना नाराज क्या कहना है। वो देवी जी जो गुरु जी की शिष्या, गुरु जी से फोन करती, गुरु जी मैं क्या करूं? गुरु जी ने कहा सहो, इंतजार करो, कुछ मत करो। फिर कुछ दिन के बाद फोन आया कि गुरु जी लोग कहते हैं, मेरे एक बहुत अच्छे जज हैं, वे कहते हैं आकर के चलो उनके मुकदमा दायर करते हैं, चलो उनको चल करके ठीक करते हैं। गुरु जी ने कहा खबरदार, सावधान रहना, कभी भी ये मत मन में बात लाना, मुकदमा पति और पत्नी के बीच, भूल जाओ, बात ही मत करो। फिर उन्होंने कहा कुछ दिन के बाद फोन में कि साहब कुछ लोग आए हैं और कहते हैं चलकर उन पर दबाव बनाया जाए, कुछ खास लोग चलें और उन पर दबाव बनाया जाए। साहब से फिर वो पूछती है, उनकी विशेषता तो हर बात को पूछती थी साहब से, साहब आप कैसे करें? कि बिल्कुल नहीं, दबाव बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने हैं, दबाव क्यों बनाओगी, इंतजार करो, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा, दबाव भी बनाने की कोई बात नहीं है। चलता रहा। फिर उनका फोन आया, कहा साहब जी हमारे जो पतिदेव हैं मेरे ऑफिस में जाकर
ऑफिस वालों को, मेरे स्टाफ के लोगों को कहता है कि वो आचरण ठीक नहीं है उनका। सोचिए, जिसका पति ही जाकर लोगों के बीच कह रहा हो कि मेरी पत्नी का आचरण ठीक नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं हो। इस स्थिति में क्या करेंगे? हम धैर्य खो बैठते हैं। फिर गुरुजी के पास फोन आया, कहा नहीं, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा, सत्य ही सही होगा, असत्य हमेशा पराजय होता है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। चलता रहा चलता रहा, कुछ दिन बीते और बीते। जब हम लोग गुरुजी के साथ राजकोट गए थे पिछले साल, तो क्या हुआ, पहुंचे थे केवल राजकोट में, ऊपर आसन लगा रहे थे और बस गुरुजी का बिस्तर लगा, तो मैं अलग खड़ा था। अब फोन आ गया गुरुजी का, उस देवी जी का फोन आया। कहा गुरुजी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। कि क्या बात है? आज पतिदेव हमारे घर में साथ बैठे हैं, दोनों के दोनों, अब बहुत प्रसन्न है और आज का दिन आपकी कृपा से मैं कितना खुश हो गई हूँ। सब बढ़िया हुआ करके एकदम साथ रहते हैं, सब सहयोग करते हैं और बहुत पछता रहे कि मैंने गलत किया। कहा उनको फोन दो। गुरुजी ने कहा उनको फोन दो। बात हुई, उनको फोन दिया, वो बेचारा रोने लगा, गुरुजी मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने क्या किया ये सब चीजें। और सब समझ गए अब से सही, अब से सही, अब सुधार करो, अब ऐसी गलती मत दोहराओ। अब वो बार बार कहती है कि साहब यदि मैं लोगों के बहकावे में आ गई होती, कहीं मुकदमा दायर कर दिया होता, आज ये प्रेम न पनपता, आज हम पुनः गृहस्थी नहीं संभाल पाते थे और बिखर जाते। मैं ये कहता हूं कि हमारे कदम कदम पर सहयोग करते हैं गुरु। गुरु वह जो समर्थ होते पूर्ण। आज गुरु पूर्णम है, सब लोग जानते हैं। पूर्णिमा का मतलब पूनम, चंद्रमा को देखो, पूनम, पूर्ण। और कैसे हुआ है पूनम, ये भी ध्यान दीजिए। पहले उज्जवल भाग बहुत छोटा, द्वितीया का चांद काला काला होता था, लेकिन वो कालिमा मिटती गई, मिटती गई, मिटती गई, सारी कालिमा समाप्त और पूनम का चांद उदित हो आया। ऐसे ही गुरु होते हैं, क्रम क्रम आगे बढ़ते, सनय सनय आगे बढ़ते हैं। आज ऐसे भी लोग गुरु बन जाते हैं जिन्हें न सदाचार और नैतिकता से मतलब है, जिनके न वाणी में संयम है, न काम क्रोध लोभ मोह में संयम है, न धन में संयम है, बस गुरु बन बैठे। क्या होगा इस स्थिति में? क्या वो गुरु का सही आदर्श हो सकता है? बोध वैराग्य, बोध रहनी संपन्न, और यदि हम वैदिक भाषा में कहें तो श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। गुरु कैसा हो? श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ। श्रोत्री बहुत सुना हो, ज्ञानी हो, और ब्रह्मनिष्ठ अपने आप में स्थित, जिन्हें न काम क्रोध लोभ मोह से उनके नजदीक बैठ करके मन प्रसन्न हो जाता है। उनके नजदीक बैठने से ही मन का सोचना बंद हो जाता है। ये अनुभव आप लोग करेंगे। यदि हमें पात्रता है, ये ध्यान दीजिए, पात्रता का भी बहुत बड़ा महत्व है। गुरु तो वह है जैसे मधु का छत्ता, मधु जहां से निरंतर टपक रहा हो मधु, और हमें पात्रता हो तो हम उसको संग्रहित करें। पात्र ही नहीं है, इसी प्रकार वो ज्ञान का पुंज है। उनके हर विचार, वो केवल वाणी से उपदेश नहीं देते हैं, बहुत अंतर है। एक वाणी से बोलना और एक जीवन जी के दिखाना। असली गुरु वह है जो हमें बोलते ही नहीं, बोलते तो हैं, बोल के उपदेश तो करते ही हैं, लेकिन जी के दिखाते हैं, वैसा आचरण करके दिखाते हैं, बहुत प्रभावकारी होता है। हम ऐसा कुछ है कि उनके पास जाके महसूस करने लगते हैं कि हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। यहां से 1000 किलोमीटर दूर हो गुरु, लेकिन गुरु की याद आए तो मक्खन हो जाए, निर्मल हो जाए, वो समर्थ गुरु होते हैं। स्वाभाविक है, हम ऐसे लोगों पास जा करके अपने आप को महसूस करते कि नहीं, हमें और भी कमी बहुत है। अपनी कमी का वो जैसे दर्पण के सामने जा करके चेहरा के दाग को देख लेते हैं, वैसे ही समर्थ पुरुष के पास खड़े होकर हम अपनी कमियों को देखने लग जाते हैं। आपको बताऊं, कपड़े मैले हों, कपड़े गंदे हों, ऐसी स्थिति में हम किसी साफ सुथरे कपड़े वाले के पास चले जाएं तो हमें संकोच लगेगा, भाई ये ठीक नहीं है, हमें भी साफ कपड़ा पहनना चाहिए। हमारा घर गंदा है, मैला है, जहां तहां सामान रखा हुआ है, अव्यवस्थित सामान रखा हुआ है, लेकिन उस घर में जाते हैं जहां सब सिस्टम से रखा हुआ है, बढ़िया जूते सिस्टम से,
कपड़े सिस्टम से, बर्तन सिस्टम से, सब वस्तुएं सिस्टम से हैं, सुंदर साफ लिपा पोता। हमें लगता है कि नहीं, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। वो ज्ञान है, उसका उपदेश की जरूरत नहीं है। यह देख करके हमें बोध होता है कि ऐसा हमें होना ही चाहिए। कोई किसी को देखते हैं बहुत मीठा बोलता है, बड़ा मधुर बोलता है, हमारी वाणी कर्कश। जब उनके घर जाते हैं तो अपने बच्चों को कितनी मीठी बात वो कह रहा है, तब हमें लगता है नहीं, मुझे भी ऐसे ही कहना चाहिए। पति और पत्नी के साथ जब दूसरे के व्यवहार को दे, किसी पति पत्नी का व्यवहार हो, पति और पत्नी का बहुत मधुर, कभी उनमें लड़ाई होती ही नहीं। किसी बात को लेकर कोई अनबन हुआ, तुरंत समाधान कर लेते हैं। ये उपदेश है। ज्ञान लेना जाने तो, हम लेना ही नहीं जानते हैं, लोगों से प्रशिक्षण पाना ही नहीं जानते हैं, कैसे हमारा काम बन पाएगा। इसलिए पूरी सत्ता ज्ञान रूप है, आवश्यकता है उसका अध्ययन करें। दूसरे की दोषों और बुराइयों से भी हमें ज्ञान लेना चाहिए। ध्यान दीजिए, अच्छाइयों से तो ज्ञान लेना है, बुराइयों से भी हमें ज्ञान लेना चाहिए, दोषों से भी ज्ञान लेना चाहिए। दोषों से ज्ञान लेने का मतलब, इसके लिए वो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। महात्मा सुकरात से लोगों ने कहा, उनके अनुगामियों ने कहा, बहुत बड़े संत थे वो, तो पहुंचे हुए ज्ञानी पुरुष, उन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आपके गुरु कौन है, आप अपने गुरु के बारे में बताइए। उन्होंने कहा, अल्लाह संत, मेरे गुरु के बारे में जानना चाहते हो? तो उन्होंने कहा, मेरे गुरु ना, इस दुनिया में जितने मूर्ख लोग हैं वो सब मेरे गुरु हैं। उन्होंने कहा, बड़े विचित्र बात कहते हैं, आप भी मजाक करते हैं ज्ञानी पुरुष होकर के। नहीं, मैं सच कहता हूं, मेरे जितने मूर्ख लोग हैं सब मेरे गुरु हैं। मैं ये देखता हूं कि लोग इनको मूर्ख क्यों कह रहे हैं, ये इन्होंने कौन सी ऐसी गलती की है, कौन सा ऐसा काम कर लिया है जिसके नाते लोग इसे मूर्ख कह रहे हैं। बस वही काम मैं नहीं करता हूं, वही गलती मैं नहीं करता हूं। ये कितनी बड़ी बात है। दूसरे के दोषों को देख करके सावधान हो जाए कि हमें ऐसे दोष नहीं कर रहे। देख रहे हैं शराब पी रहा है और दुखी है, नहीं पीने का है, क्या शराब पी करके प्रयोग करोगे? बहुत गलत होगा। क्या बीड़ी पीकर प्रयोग करोगे? देख नहीं रहे हो, आंखें नहीं है। साहब ने बहुत बढ़िया कहा, ऊपर की दो गई हियो की गई हेरा, कहीं कबीर जाकी चारियों गई ताको कहा उपाय। अरे आंख से देख लो, प्रत्यक्ष देख रहे हो, हृदय से विचार कर लो, अब प्रयोग करने जाओगे। कोई चोरी करता है तो प्रयोग करके देखोगे कि चोरी करने से क्या फायदा है, कैसे होता है, डाका डालने से क्या होता है, व्यभिचार करने से क्या होता है। देखो, आंख खोलो जरा से, कहां कहां गलती, उनसे सीख लो। ये गलती मुझे नहीं करने की है। ये गुरु है, सब गुरु हैं, हर कण कण हमारे लिए गुरु है। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें सबसे ज्ञान लेना है, और व्यक्ति गुरु की भी आवश्यकता है। मैंने जैसे कहा, हम अपने हाथ को, अपने जीवन के डोर को उनके हाथ में थमा दे, वही हमारे रक्षक है। वो यदि डांटे तो भी हमारे रक्षक हैं, हमें फटकारे तो भी रक्षक है। आप लोग को अनुभव होगा, कई बार बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते, माता उसको चाटा लगा देती है दर्द से, अब वो अलग जाके रोता है जोर से, बच्चा रो रहा है, लेकिन वो देखता कहाँ है, माँ को। माँ मारती है लेकिन वह बच्चा माँ की ओर ही देखता है, क्योंकि वो जानता है कि माँ ही मुझे अब गोद में उठाने वाली है, कोई दूसरा नहीं उठाएगा, भले वो मारी है। ऐसे ही गुरु की डांट और फटकार भले ही हमें कष्टकर लगता है, लेकिन हम आशा करते हैं कि गुरु ही हमें सहारा देंगे, वही हमारे रक्षक होंगे। इसलिए आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम अपने अपने गुरु को, अपने अपने इष्ट की याद करें। और असली याद, असली ये पर्व मनाने का मतलब यह हुआ कि जो वो बताएं, जो हमने शिक्षा प्राप्त की है, उसका जीवन में प्रयोग करें। अन्यथा कोई मतलब नहीं है गुरु वर्ण करने से। समय बीत जाता है, 10 साल 20 साल हम जहां के तहां खड़े रहते हैं। चल कर ही हम मंजिल पहुंचेंगे। 10 किलोमीटर भी चलना होगा, 100 किलोमीटर भी चलना होगा, उसके लिए कदम बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए गुरु के बताए मार्ग पर चलें। आज संकल्प लें, एक संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाएं। आज तक जो हमसे गलतियां हो गई हैं, गुरु के मार्ग में जो हमें चलना चाहिए, जो उनका दिशा निर्देश पालन करना चाहिए, उसमें हम चूक गए हैं। अब हम चूक गए हैं। आज प्रथम दिन है,
आज से ही आप लोग प्रथम दिन मान लें, समझ लो आज दीक्षा हो रही है, आज मैंने गुरु से दीक्षा ली है और अब मैं शुरू करता हूं नया जीवन, नया दिन। आज से मेरा प्रथम दिन है गुरु दीक्षा के बाद। अब कैसे जीवन जीना है, आप मरने के बाद कैसे याद करवाना चाहते हैं अपने आप को। जब आपका शरीर छूट जाए, ख्याल करिए मेरा शरीर, आपका शरीर किसी का हो, मर गया है, आसपास के लोग रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, परिवार के लोग रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। अब थोड़ी ही देर के बाद आपके विषय में एक सभा आयोजित है और वह श्रद्धांजलि सभा है और उसमें वक्तागण उपस्थित हो रहे हैं। कौन है? आपका भाई, आपका पुत्र, आपका साथी जो ऑफिस में काम करता है और आपका वह गुरु जिनके पास जाकर आप चरण झुकाते हैं, धर्म गुरु। ये 4 वक्ता है, 4-5। अब आप ख्याल करिए वो क्या बोलेंगे और उनसे आप क्या सुनना चाहते हैं। मरने के बाद आपका पिता क्या, आपका पुत्र क्या बोलेगा आपके विषय में? क्या वैसा जीवन है? आपके जो सहपाठी हैं वो आपके विषय में क्या बोलेगा? क्या वैसा जीवन जी रहे हैं? किस रूप में याद किए जाएंगे? वो गुरु जिनके सामने जाकर आप सिर झुकाते हैं, वो लोगों के बीच आपके बारे में क्या बताएगा? क्या वैसा जीवन जिया जा रहा है? नहीं जिया जा रहा है। हम चाहते तो हैं कि हमारी बहुत शोहरत हो, हमारी प्रशंसा हो, लेकिन हम ऐसी गलती पर गलती करते जाते हैं, ऐसी गलत काम करते जाते हैं जिससे संभव भी नहीं है। आज गलतियों को छोड़ने का संकल्प ले, दोषों को छोड़ने का संकल्प ले। गोस्वामी जी की ये पंक्ति, अब लो नसानी अब न नसई हो। अब तक मैंने अपने आप को नष्ट किया, समय और शक्ति को बर्बाद किया। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि अब समय और शक्ति को बर्बाद नहीं करूंगा। अपने इन इंद्रियों को, आंख, नाक, कान को गलत मार्ग में नहीं लगाऊंगा, न गलत रूप देखूंगा, न गलत शब्द सुनूंगा, न गलत काम करूंगा, न गलत वाणी बोलूंगा, कोई गलत आचरण नहीं करूंगा जिससे मेरी हंसी हो, क्योंकि मैंने गुरु का ज्ञान पाया है। मैं वो नहीं कर सकता। कोई मेरी निंदा करता है, कोई मेरा अपमान करता है, मैं अपमान नहीं करूंगा। क्यों? उसी के बराबर हो गया। फिर तो कोई मेरा नुकसान करता है तो क्या मैं भी नुकसान करने लग जाऊं? ये गलत होगा। इसका मतलब हम भी उसी के स्तर पर चले गए। शेख फरीद ने एक कविता लिखी है। शेख फरीद एक कविता, उसका भाव मैं बताता हूं। एक लकड़हारा था, भाव बता रहा हूं। लकड़हारा सिर पर लकड़ी लेकर के जा रहा है और पीछे से कुत्ता आया, काट दिया, खून निकलने लगा। लंगड़ाते लंगड़ाते घर आया। उसकी एक छोटी लड़की थी। उन्होंने कहा, बापू बापू क्या हो गया, क्या हो गया? कहे कुत्ता काट दिया। वो बड़ी भोली भाली लड़की क्या कहती, बापूजी आपने कुत्ता को क्यों नहीं काटा? बस यूं ही कहती, आपको भी कुत्ता को काट देना चाहिए। पिता ने कहा, बेटी कुत्ता का स्वभाव है काटना, हम आदमी हैं, हम नहीं काट सकते। ऐसे ही हम दूसरों को, गलतियों को वैसे ही जवाब दें, इसका मतलब हमारा स्तर वही हो। हम अपने स्तर को न घटाएं। हम इंसान हैं, मनुष्य, और गुरु से दीक्षित एक अच्छे महापुरुष से जुड़े हुए हैं। क्यों गलती करें? आज से गलती को हम तिलांजलि देते हैं, एक नया जीवन जीते हैं। ये गुरु पूर्णिमा मनाने का फल होगा। आए हम सब संकल्पवान हो और अपनी सारी गलतियों को त्याग करते हुए अपने आप को गुरु के चरणों में समर्पित करें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता।